नमस्ते गाइस। जैसा कि आपने टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, आपका रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग करते समय बहुत टाइम निकल जाता है। जैसे लिसनिंग को 40 मिनट, रीडिंग को 1 घंटा और स्पीकिंग को भी बहुत टाइम देना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, मतलब मेरे दिमाग में चलता रहता था जब मैं स्टडी करता था कि कैसे मैं इन सभी को एक ही साथ डिस्कस, एक ही साथ प्रैक्टिस करूं ताकि मेरा टाइम भी बचे और इफ़ेक्टिवली मैं इनको इम्प्रूव भी करता रहूं। तो आज मैं आपसे वही एक टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं जिसके साथ आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और आपकी जो ग्रोथ होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, वो जेन्युइनली और बहुत अच्छे से, मतलब जिसकी वैल्यू होगी आपकी लाइफ में, वैसी ग्रोथ मिलेगी आपको। तो आपने करना क्या है, आपने एक बहुत ही बोरिंग काम करना है, रीडिंग करनी है आपने। और रीडिंग बोरिंग है जो हम सभी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, वो अलग बात है। मेरे लिए भी रीडिंग एक टाइम पे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट था, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ता तो नींद आने लगती, लेकिन मन ही नहीं करता था कभी बुक पढ़ने का, कभी खोली ही नहीं थी बुक। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग कैसे हो वो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग टेक्निक डिस्कस करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने नॉर्मली एक बुक लेनी है। बुक को आपने अपने सामने रखना है पढ़ने के लिए, और आपने उस बुक की ऑडियो बुक ढूंढनी है। ऑडियो बुक का सभी को आई गेस पता होगा, आई होप कि सभी को पता है। तो ऑडियो बुक आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, गूगल पे वेबसाइट्स देख लें, और अगर आप बाय कर सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, तो ऑडिबल पे ऑलमोस्ट सभी ऑडियो बुक्स होती हैं फेमस बुक्स की। तो आपने बुक लेनी है और ऑडियो बुक लेनी है। तो आपने क्या करना है, आपने बुक को सामने रख के पढ़ना है और साथ ही उसकी ऑडियो भी प्ले कर देनी है। आप उसको 0.75 की स्पीड पे प्ले कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आप उसकी स्पीड से बोल नहीं सकते। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आप नेचुरली उस स्पेस पे चले जाएंगे जिस स्पेस पे ऑडियो बुक में बंदा पढ़ रहा है। सेम लेवल पे, सेम पेस पे आप पहुंच जाएंगे एक टाइम पे। आप उससे ज़्यादा तेज़ भी बोलने लगेंगे, एक पॉइंट पे चले जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा जब आप उससे भी आगे बढ़ रहे हैं पढ़ने में, आपकी स्पीड उससे भी आगे बढ़ रही है। अभी तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि आपकी रीडिंग और लिसनिंग दोनों हो रही हैं। अपने बुक को आगे रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और बुक को पढ़ना है और साथ ही साथ सुनना है। और तीसरा जो काम आपने करना है, बुक को ऊंचे ऊंचे पढ़ना है। आपको मन में नहीं पढ़ना बुक को, आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे देखिए, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बुक को पढ़ रहा है, मतलब जिसकी एक्सेंट सही है, जिसकी इंटोनेशन सही है, जिसका लैंग्वेज का फ्लो सही है, फ्लुएंसी सही है, और जिसको लैंग्वेज की काफ़ी नॉलेज है, वो बंदा इंग्लिश पढ़ रहा है, वो बंदा उस बुक को रिसाइट कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको समझ लगेगी कि एक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कहाँ पॉज लेना है, मतलब आपकी इंटोनेशन ठीक होगी। इंटोनेशन का मतलब होता है पॉजेज कहाँ रुक लेने हैं, कहाँ फ्लुएंटली बोलना है, कहाँ आवाज़ को ऊपर लेके जाना है, कहाँ आवाज़ को नीचे लेके जाना है। तो ये चीज़ को हम इंटोनेशन बोलते हैं। तो इंटोनेशन आपकी होगी ठीक, आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, आपके जो गले में कुछ पाइप्स हैं, वो पंजाबी हिंदी बोलने के लिए फिट हुई हैं। क्योंकि यूज़ टू हम बचपन से इंग्लिश, और हम बचपन से इंग्लिश तो नहीं बोल रहे हैं, तो इंग्लिश की आदत नहीं है, हमारे माउथ की जो मूवमेंट है वो इंग्लिश से फिट नहीं बैठती। तो अगर आप ऊंचे ऊंचे पढ़ते रहोगे, उसके पीछे बोलते रहोगे लगातार, तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, आपके जो माउथ की मूवमेंट्स हैं, वो इंग्लिश को यूज्ड टू हो जाएंगे। और तीसरी जो चीज़ होगी, आप रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, आपकी रीडिंग की जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो बढ़ेगी, और आपकी जो हैबिट है रीडिंग करने की। देखिए, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल्स हैं। अगर आप इन पे काम नहीं कर रहे हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इस टेक्निक से आपके पास बहुत टाइम होगा, आप इन 3 चीज़ों पे तो अच्छे से काम करेंगे। और राइटिंग पे भी इससे काम होगा। वो कैसे, जब आप कुछ करते हैं, मान लीजिए हमने बचपन में शूज़ के लेस बांधने सीखे और टीथ ब्रश करने सीखे, तो हमने उसको बार बार करके क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया इन्फॉर्मेशन को। तो अभी हम लोग सबकॉन्शियसली उसको कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो लैंग्वेज स्टोर होती रहेगी हमारे दिमाग में।
इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी। तो क्या होगा, जब हम लिखेंगे तो उससे सबकॉन्शियसली हमें चीज़ें याद रहेंगी और हमारी बहुत हेल्प होगी लिखने में भी। तो इस टेक्निक से आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी और राइटिंग भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है, मैं आपको बोल रहा था कि बुक कैसे आपने पकड़नी है, बुक कैसे आपने सेलेक्ट करनी है, कैसे बुक रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो आपने करना क्या है, एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपने अपने इंटरेस्ट को लिखना है, नोट डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फोटोग्राफी में और एडिटिंग में और स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में और फुटबॉल में और बहुत सारी चीज़ों में, फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है मेरा। तो आपने क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट की बुक्स ढूंढनी है। आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, आपकी जो लाइकिंग्स हैं, उसकी बुक्स ढूंढनी है आपने। जैसे मुझे साइकोलॉजी पसंद है, मुझे बिहेवियरोलॉजी पसंद है, मतलब हम बिहेव कैसे करते हैं। तो देयर इज़ अ बुक आउट देयर, बिहेव नाम की, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अल्केमिस्ट, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, ट्यूजडेज विद मोरे, और बहुत सारी बुक्स हैं। और जैसे साइंस फिक्शंस हैं, नॉन फिक्शन है, फिक्शनल्स हैं। तो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से बुक सेलेक्ट करनी है। और अगर किसी को ज़्यादा नहीं पढ़ना पसंद तो छोटी छोटी स्टोरीज़ वाली बुक सेलेक्ट करें। जैसे मैंने शुरुआत में एक बुक पढ़ी थी, चिकन सूप फॉर द सोल। मतलब जैसे हमारी हड्डियों के लिए बोला जाता है कि चिकन सूप बहुत सही होता है, वैसे ही हमारी सोल के लिए बोला जाता है कि वो बुक बहुत सही है। तो उसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, तो आप वैसी बुक्स उठा सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानी होती थी, वो अभी इंग्लिश में भी आती है। तो आप वैसी बुक्स उठाइए और उनको पढ़ना शुरू करिए और उनकी रिसाइटिंग करिए ऑडियो बुक में। आपने सेम वे में जैसे वो बंदा बोल रहा है ऑडियो बुक में, वैसे ही बोलना है आपने। आपकी पिच उतनी होनी चाहिए, आपकी इंटोनेशन वैसी होनी चाहिए और आपकी फ्लुएंसी वैसी होनी चाहिए सेम। तो इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आई ट्राइड इट माई सेल्फ एंड आई डेफिनेटली नो कि बहुत सारे बच्चों की इससे हेल्प होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को इसी टेक्निक से इम्प्रूवमेंट करवाई है और उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।